हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं MED 008 दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। उसका थर्ड यूनिट दैट इज़ मैन मेड डिज़ास्टर। दैट इज़ जो डिज़ास्टर, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था नेचुरल कैलेमिटीज़, मतलब जो कैलेमिटीज़ नेचुरली ऑकर होती है वो। और इस यूनिट में हम देखेंगे कि जो डिज़ास्टर्स मैन मेड होते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स खुद क्रिएट करते हैं। ओके, सो गाइस, मैन मेड डिज़ास्टर को 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है सडन डिज़ास्टर, सेकेंड वन इज़ इंसीडियस एंड कंटिन्यूइंग डिज़ास्टर, एंड थर्ड वन इज़ वार एंड सिविल कॉन्फ्लिक्ट। तो सडन डिज़ास्टर हम किसे बोलेंगे? सडन डिज़ास्टर आर दोज इन विच ह्यूमन फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल रैदर दैन नेचुरल फैक्टर। तो सडन डिज़ास्टर में आएगा कि जिसमें ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि नेचुरल फैक्टर्स। ओके, जैसे कि द रिलीज ऑफ मिथिल आइसोसाइनेट एट द पेस्टिसाइड प्लांट इन भोपाल। तो भोपाल इंडिया में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी दैट इज़ 1984 में, जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को पता होगा। दैट इज़ जो मिथिल आइसोसाइनेट गैस है वो लीक हो गई थी, एंड उसकी वजह से जो नंबर ऑफ़ पीपल्स है उनको अफेक्ट हुआ था, काफ़ी लोग मरे थे। एंड उसका जो इफ़ेक्ट था वो काफ़ी सालों तक दिखा था। तो इसमें क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन बीइंग दैट इज़ मैन, कि उसके रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से जो गैस वगैरह लीक होती है। ठीक है। और जो सेकेंड है लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फॉलोइंग एन एक्सप्लोजन एट द सर्बोनिल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इन द सोवियत यूनियन। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसके लीकेज के वजह से सोवियत यूनियन में 1986 में एक इंसिडेंस हुआ था, डिज़ास्टर हुआ था। ओके, देन फिर जैसे कि जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि माइनिंग, कैटास्ट्रोफ्स, अर्थक्वेक, सडन फ्लड एंड लैंडस्लाइड में बी द रिजल्ट ऑफ लैंड्स इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन और ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। मतलब ये जो हम जैसे कि माइनिंग करते हैं, हम कोल निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, अंदर एक्सप्लोजन करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी अफेक्ट होता है। देन हम जो डिग करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो नीचे की जो ज़मीन होती है वो खोखली हो जाती है, और उसकी वजह से भी कुछ डिज़ास्टर होते हैं। ठीक है, फिर हम डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक रिजल्ट होती है एज ऑफ डिज़ास्टर। ठीक है, देन लैंडस्लाइड हैव बीन ऑकरिंग एट फ्रीक्वेंट इंटरवल इन द हिली टेरेन्स ऑफ इंडिया, स्पेशली इन द उत्तरांचल रीजन। और फिर लैंडस्लाइड भी काफ़ी होता है। The effect of landslide, both natural and man-made, are devastating. सो गाइस, आप ये देख सकते हैं लैंडस्लाइड इन उत्तरांचल। उत्तरांचल में जो लैंडस्लाइड है उसका रिजल्ट। ठीक है, सेकेंड इज़ इंसीडियस एंड कंटिन्यूस डिज़ास्टर। तो इंसीडियस का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली स्प्रेड होता है विदाउट बीइंग नोटिस, मतलब कुछ अफेक्ट हो रहा है लेकिन उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है, तो धीरे 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 स्टार्ट होता है, एंड फिर जब डिज़ास्टर होता है तब हमारा ध्यान जाता है उसके ऊपर। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे कि हम देखेंगे, लीकेज ऑफ टॉक्सिक केमिकल फ्रॉम अ डंप साइट एट ला कैनल इन बफेलो। देन है टेंटिंग ऑफ द सॉइल इन टाइम्स बीच विथ डायोक्सिन ऑयल स्प्रेड ऑन दी रोड एंड लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। और टेंटिंग मतलब होता है दूषित करना, तो जो सॉइल को दूषित किया गया, ख़राब किया गया टाइम बीच में। ठीक है, देन डिज़ास्टर लाइक ग्लोबल वार्मिंग और द ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज्ड बाय हीट ट्रैपिंग गैसेस। और फिर ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी हमारा ही एक ह्यूमन बीइंग का ही एक डिज़ास्टर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, देन फिर हम जो फ्यूल्स जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, फिर हम क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन्स यूज़ करते हैं परफ्यूम्स में, एसिड प्रेसिपिटेशन, इसकी वजह से काफ़ी जो गैसेस होती है वो काफ़ी हार्मफुल होती है हमारे लिए। देन सिंस वर्ल्ड वार 2 देर हैव बीन 127 वार्स एंड सिविल कॉन्फ्लिक्ट। फिर जो वार्स होते हैं वो भी एक मैन मेड डिज़ास्टर है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ पीपल्स डेड होते हैं एंड काफ़ी अफेक्ट होता है। ठीक है, देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मैन मेड डिज़ास्टर्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? मैन मेड डिज़ास्टर कैन कॉज शॉर्ट टर्म मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी एंड डैमेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कॉज प्री मैच्योर डेथ। तो मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी मीन्स
ज़्यादा लोग मर रहे हैं मैन मेड डिज़ास्टर की वजह से, जल्दी डेथ होती है, प्री मैच्योर डेथ होती है, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी ख़राब हो रही है। द कॉजेज़ ऑफ शॉर्ट टर्म मॉर्बिडिटी रिजल्ट इन इंजरीज, इमोशनल स्ट्रेस, मतलब इंजरीज होती है, इमोशनल स्ट्रेस होती है, जैसे कि अगर ठीक है वार होता है देन उसमें फैमिली के कुछ 2 लोग की डेथ हो जाती है, या फिर समझो मदर और फादर की डेथ हो जाती है, और फिर जो चिल्ड्रन होते हैं वो अकेले रहते हैं, तो इमोशनल स्ट्रेस हो जाता है, एपिडेमिक्स बीमारीज होती है। देन इंक्रीज इन इंडिजीनियस डिसीजेस, फिर डिसीजेस भी होते हैं, ठीक है। वन क्लियरिंग एग्जांपल इज़ दैट ऑफ फॉरेस्ट फायर, और एक एग्जांपल हम देखेंगे फॉरेस्ट फायर, जैसे कि आपने देखे होंगे अभी अमेज़ॉन के जंगल में आग लगी थी रिसेंटली, और उसमें काफ़ी जो स्पीशीज़ हो गए, प्लांट स्पीशीज़, एनिमल स्पीशीज़, वो काफ़ी नंबर ऑफ मतलब काफ़ी ख़त्म हो गई है, ठीक है। देन एवरी ईयर मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फॉरेस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर बीइंग डिस्ट्रॉयड एंड मैनी और फिर काफ़ी ओवरऑल दी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो रहा है फॉरेस्ट, ठीक है। देन ड्रास्टिक रिडक्शन इन फॉरेस्ट हैज़ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द डेलिकेट ग्लोबल इकोसिस्टम, तो ग्लोबल इकोसिस्टम पे भी काफ़ी डेलिकेट रिजल्ट हो रहा है, पब्लिक हेल्थ के ऊपर। देन प्रिवेंशन ऑफ ऑकरेंस ऑफ द डिज़ास्टर, ठीक है। देन यहाँ पे हम देखेंगे नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर, इनवॉलंटरी से लेके वॉलंटरी तक, और इंटेंस से लेके डिफ्यूज़ तक। तो सबसे पहले अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, साइक्लोन्स हो गए, टॉर्नेडोज हो गए, फ्लड्स, तो ये हो गए नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर से हम जाएंगे मैन मेड तक। सो बुश फायर्स हो गए, एक्सीडेंट हो गए, जो एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं। देन जो रोड एक्सीडेंट में ह्यूमन बीइंग की गलती है, जो उसका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है, गड़बड़ी होती है, जल्दी होती है कहीं जाने की, या फिर ऐसे बिना कुछ देखे स्पीड बढ़ा के गाड़ी चलाना, ये सब एक्सीडेंट्स होते हैं। देन जो गैसेस लीक होती है, ये सारे एक्सीडेंट होते हैं। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं, इंडस्ट्री में आग लग जाती है, केमिकल रिलीज़ हो जाते हैं, ब्ला ब्ला, ओके। देन एयर वाटर सॉइल पोल्यूशन होता है, हम लोग एयर को पोल्यूट करते हैं, लाइक हम लोग दिवाली में फायर क्रैकर्स चलाते हैं। देन हम लोग वाटर, जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है हम लोग वाटर में छोड़ते हैं, तो वाटर पोल्यूशन होता है। सॉइल, हम लोग सॉइल में भी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो काफ़ी मात्रा में अगर डालें तो सॉइल पोल्यूशन होता है, ठीक है। फिर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होते हैं, न्यूक्लियर जो रिएक्शंस हम करते हैं उसके भी एक्सीडेंट्स होते हैं। सिविल रिस्क होते हैं, वायस होते हैं, अडल्ट्रेशन मीन्स मिक्सिंग होता है, ज़्यादा अमाउंट में मिक्सिंग होती है, मीन्स जो प्योर है उसको मिक्स करते हैं, अडल्ट करते हैं। देन स्मोकिंग, तो ये सारी चीज़ें हो गई मैन मेड, ओके। देन टॉक्सिक वेस्ट, तो so the peculiar nature of human being is that they change the environment to suit their biological and social need। तो ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या है, हम हमारी सुविधाओं के लिए क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं एनवायरनमेंट में, कि हम जितना आसान हो सके, जैसे कि अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे आसानी के लिए हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन ये किया है, निकाला है कि हम लोग इधर से उधर बाइक से आसानी से चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, जो गैसेस निकलती है बाइक से, तो वो क्या कर रही है, एयर को पोल्यूट कर रही है। देन हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर बनाया है जिसमें हम लोग CFC डालते हैं कूलेंट के लिए, तो उससे भी क्या होता है, जो CFC है वो जाके एटमॉस्फेयर में मिक्स होती है, जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट कर रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं, और फिर इसके कुछ रिज़ल्ट होते हैं, दैट इज़ कैंसर होते हैं, बर्थ डिफेक्ट होते हैं। The oil pollutants like lead, mercury, industrial solvents and pesticide residues are of great concern in many parts of the world। तो जो ओल्ड पोल्यूटेंट्स है जैसे कि लीड हो गई, मर्क्यूरी, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, ये भी काफ़ी जो एक ग्रेट कंसर्न की टॉपिक्स है, ठीक है। देन so important was the problem of avoiding dumping hazardous wastage in the backyard of poor countries that two important convention have been concluded। तो क्या होता है कि हम लोग डंप करते हैं hazardous wastage वो कोई भी पुअर कंट्री के बैकयार्ड में, तो इसके लिए हमने 2 कंजर्वेशंस बनाए हैं। पहले है बेसल, सो फर्स्ट वन इज़ बेसल
Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste and the Disposal, and the second one is Bamako Convention of the Import into Africa and the Control of Transboundary Movement and Management of Hazardous Waste within Africa। ठीक है, तो ये 2 कन्वेंशन हो गए हमारे। देन इसके बाद हम देखेंगे डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। So the output of hazardous waste worldwide was about 400 million tons in 1990, of which 300 million tons were produced by the OECD countries। तो जो OECD countries है वो काफ़ी ज़्यादा hazardous waste वर्ल्ड वाइड प्रोड्यूस करती है। दिस वेस्ट आर डिराइव्ड मेनली फ्रॉम केमिकल इंडस्ट्रीज़। तो ये जो वेस्ट है कहाँ से आता है? केमिकल इंडस्ट्रीज से आता है, एनर्जी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज से आता है, पल्प्स एंड पेपर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज, माइनिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो जैसे कि ये इंडस्ट्रीज मतलब हम देखते हैं हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है उसके पीछे कितना कुछ वेस्ट होता है जो हज़ार्डस होता है, क्योंकि काफ़ी केमिकल्स होते हैं, तो हमें ये नहीं पता कि वो वेस्ट कहाँ जा रहा है। ठीक है, जैसे कि हम हमारे घर में हम काम करते हैं तो हम आपने देखा होगा कि हमारे घर में भी एक डस्टबिन होता है। ठीक है, हम खाना बनाते हैं तभी भी वेस्ट निकलता है या फिर हमारा डेली वेस्ट निकलता है और हम वो वेस्ट को जो हमारे घर पे आते हैं मतलब कचरा लेने के लिए तो हम उन्हें दे देते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं होता कि वो वेस्ट जा कहाँ रहा है, मतलब गवर्नमेंट वो वेस्ट को कहाँ रख रही है, उसको कैसे रिसाइकल कर रही है, कैसे रीयूज़ कर रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मतलब वेस्ट काफ़ी हार्मफुल होता है। तो ये जो कंट्रीज़ है वो वेस्ट क्रिएट मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दो टाइटर रेगुलेटरी कंट्रोल्स आर इन्फोर्स ऑन दिस इंडस्ट्रीज इन डेवलप कंट्रीज़। और मतलब जो गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रीज़ को बोलती है कि मतलब कुछ प्रोटोकॉल्स देती है, उनके अंडर ही उनको सारी चीज़ें करनी होती है। ठीक है, बट फिर भी वेस्ट काफ़ी निकलता है, वो काफ़ी अफेक्ट करता है। ओके, देन वार्स एंड पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट। अब वार में जैसे कि हम लोग देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, आपने सुना होगा इसके बारे में कि इसमें मिलियंस ऑफ लोगों ने अपनी जान गंवाई और बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा, अपनी जगह से कहीं और जाना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। तो वार एक ऐसा ह्यूमन मेड है कि हम लोग कितना पैसा लगाते हैं वार में। ठीक है, हम लोग काफ़ी टेक्नोलॉजीज लगाते हैं, हम लोग आर्म्स यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारी एनर्जी जा रही है, हमारा पैसा जा रहा है, हमारी लाइफ जा रही है, लेकिन आउटकम क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो जो वार है वो उसे हम रोक सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, ये हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, हम उसे रोक सकते हैं और इससे हम लोग काफ़ी ह्यूमन लाइफ को सेव कर सकते हैं, हमारा मनी सेव कर सकते हैं, यही मनी हम कहीं और चीज़ में लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब इंडिया भी इतना अपना जो नेवी हो गया, आर्मी हो गया, इतना स्ट्रॉन्ग बना रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा हमारा जो मनी है उसमें यूटिलाइज़ हो रहा है। तो फिर हम लोग कहीं और पैसे कम मतलब अगर हम वहाँ पे कम लगाएंगे, अगर हमारा जो बाउंड्रीज से हमारा रिलेशन अच्छा रहा, हमें इसकी ज़रूरत ना पड़े, जो भी हम लोग नेवी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर दे, तो हम लोग वो पैसा कहीं और लगा सकते हैं, हमारे डेवलपमेंट के लिए लगा सकते हैं, हमारी पॉवर्टी कम करने के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वार है ये एक है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी भी यूटिलाइज़ हो रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में एक मेन एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊंगी, तो वो है जो 1984 में एक्सप्लोजन हुआ था भोपाल इंडिया में, मतलब ये जो इंडस्ट्री है वो एमएनसी थी, यहाँ की नहीं थी, वो दूसरे कंट्री की इंडस्ट्री थी, जिसमें जो मिथिल आइसोसाइनेट है वो 40 टन्स ऑफ मिथिल आइसोसाइनेट जो लीक हो गया था और इसका जो इफ़ेक्ट था वो काफ़ी डिवास्टेटिंग था ह्यूमन लाइफ के ऊपर, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की तबीयत ख़राब हुई थी, मतलब उनकी हेल्थ ख़राब हुई थी, वो डिसेबिलिटी हुई थी। वहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं, गूगल पे आपको मिलेगा ये कितने लोगों को वहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, कितनी ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। और ऐसा नहीं था कि मतलब जो उस टाइम पे दैट इज़ 1984 में जितने लोग थे उनको इफेक्ट हुआ था, ऐसा नहीं था, जो भी मतलब प्रेग्नेंट वुमेंस थी उनका भी जो फीटस था या फिर उनका जो बेबी था उसको भी इफ़ेक्ट हुआ था। और ऐसा मतलब कुछ जनरेशन तक चलता रहा कि वहाँ पे बहुत सारी जो हेल्थ
प्रॉब्लम्स थी वो देखने मिली, ठीक है। और द गैस क्लाउड कवर्ड एन एरिया ओवर 50 स्क्वायर किलोमीटर, तो जो गैस क्लाउड था उसने 50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर किया था। While the official toll of people killed stood at 3589, मतलब 3589 लोग मरे थे, 50,000 were seriously affected and around 1,50,000 suffered after effect, and the situation continues to be grim even to this days. Okay, then इसके बाद हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको पता होगा, जो भी हमारी गैसेस है दैट इज़ ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाए है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्सेट्रा। ओके, तो ये क्या कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग, मतलब इसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर है अर्थ का, तो वो राइज हो जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है हमें, ठीक है। देन ओजोन डिप्लीशन, तो जैसे कि हम रेफ्रिजरेटर में CFC यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट्स एक्सेट्रा इस सब में यूज़ करते हैं CFC, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो गैस है CFC है, तो जाके एटमॉस्फेयर में मिक्स हो रही है, और ये जो ओजोन लेयर है, और ये क्या करती है, एक चेन फॉर्म करती है। जो CFC है मॉलिक्यूल, जैसे हम वो जाते हैं ऊपर जाते हैं तो एक चेन फॉर्म कर रहे हैं वो, और चेन फॉर्म करने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, देन वो ओजोन मॉलिक्यूल के साथ केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। 1000 ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो इसकी वजह से देख सकते हैं हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, होल हो रहा है उसमें, और जब ओजोन लेयर डिप्लीट होगी या उसमें होल होगा तो जो UV लाइट्स आती है सनरेज से, वो डायरेक्टली हमारे स्किन पे आती है, और इसकी वजह से हमें स्किन कैंसर होता है। हमें काफ़ी, जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी हम लोग सनस्क्रीन के बिना बाहर नहीं निकल सकते, कि इतना हमें टैन हो जाता है, इतना जो सन है हमें अफेक्ट कर रहा है, और सन के रेज़ काफ़ी हार्मफुल होते हैं डायरेक्टली हमारे बॉडी के लिए, तो ये भी एक ह्यूमन मेड डिज़ास्टर है। सो यू हैव लर्न दैट देयर हैव बीन सेवरल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल, तो इसके लिए काफ़ी कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल है, दैट इज स्टार्टिंग विद फर्स्ट है वीना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। सो फर्स्ट है वीना कन्वेंशन, वीना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, दैट इज़ 1985 में साइन की गई थी। देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, और जो मॉन्ट्रियल है वो है कन्वेंशन किसके लिए, सब्सटेंस के लिए जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर दी है, जो 1987 में, देन 1990 एंड 1992 में साइन की गई थी, ठीक है। सो गाइस हमारा एक चैप्टर दैट इज़ मैन मेड डिज़ास्टर ख़त्म होता है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस मैंने एक ही वीडियो में से शॉर्ट एंड स्वीट बनाया है, क्योंकि पार्ट 1, 2, 3 पार्ट में काफ़ी लेंदी भी होता है, एंड इससे सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीट रखा है सिर्फ एक ही पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।